अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको ऐसे हंसता बसता मुस्कुराता रखे। तो आज जो है ना, मेरी एक दोस्त है, उनका मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा जी एक टॉपिक पे आपने बात करनी है, तो ज़रा रोशनी डालें उस पर, अच्छी वाली लाइट डालें कि ये मतलब कि क्या होना चाहिए। जो आजकल सारी ब्लॉगर्स हैं, इन सब ने एक ही दौड़ लगाई हुई है कि पूरे रमज़ान के लिए जो है ना वो आप फ्रोजन चीज़ें फ्रीज़ कर लें, मतलब फ्रोजन आइटम यूज़ करें। तो पता नहीं भैया क्या दौड़ लगाई है। अब हर एक इंसान जो है ना उसकी एक सोच होती है, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा शेफ़ हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत जो है ना वो अच्छे खाने बनाने वाला हो। एक अनपढ़ आदमी भी है या एक पढ़ा लिखा आदमी भी है, ठीक है ना। आदमी औरत कोई भी, मतलब कोई भी पर्सन है, तो उसकी एक राय होती है, उसकी एक सोच होती है। हर कोई जो है ना मतलब कि कोई भी चीज़ देखे या कोई भी तरह का अजीब काम होता देखे तो वो सोचता तो है कि ये हो क्या रहा है। हमारे जो पहले टाइम की मदर्स थी, अभी भी वो मदर्स मौजूद है, पहले टाइम से मुराद कोई 100 साल पुरानी बात नहीं है। तो उनमें क्या था जी, यकीन करें कि वो इस चीज़ को बड़ी अहमियत देती थी कि आटा ताज़ा गुंदा हुआ होना चाहिए, चीज़ें ताज़ी होनी चाहिए। वो उनके काम तो ज़्यादा जो है ना मुश्किल वाले थे, मतलब कि उस टाइम पे तो ना इतनी मशीनें थी, ना ये सारा कुछ था, जितनी सहूलतें अब हमारे पास जो दस्तियाब हैं, तब उनके पास सारी सी बातें नहीं होती थी। लेकिन वो भी रोज़े रखती थी, वो भी बातें करती थी, वो सारा कुछ करती थी। लेकिन ये जो अभी जितनी सहूलतें ज़्यादा आ गई हैं, ये काम उतनी तेज़ हो गया। अब ये मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये मैं दूसरों की वीडियोस दिखा रही हूँ। यकीन करें, यूट्यूब ऑन कर लें, फेसबुक ऑन कर लें, आप इंस्टाग्राम खोल के देख लें, टिकटॉक, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप वो जब भी खोलेंगे आप उसके जो है ना ऊपर सबसे टॉप पे ये वीडियोस नजर आएंगी, रमजान प्रिपरेशंस 2024। फुल वीडियो वॉच करें, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आपका रमजान में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका रमजान आसान हो जाएगा। ये मतलब ये सारा कुछ क्या है। आपने रोजा रखना है, सुबह मसाले, आपने सैरी भी फ्रोजन, आपने की पराठे तक फ्रोजन, और हर चीज़ मतलब उन्हें फ्रीज कर दिया। इतराज़ किया एक दो वीडियोस में, किसी ने कहा कि ये जी आपने फ्रीज किए हैं पराठे, तो ये तो मैदा है, ये तो ये है, तो ये तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इन्होंने कहा जी घर के आटे के बने हुए जो पराठे हैं हम आपको वो फ्रीज करके दिखाते हैं। तो अजीब है, अजीब ही मामला है। अब ये देखिए, उन्होंने कोई मसाला नहीं छोड़ा, बिरयानी कौरमे की जो ग्रेवियां तक है ना वो उन्होंने सेव कर दी हैं। तो फिर भैया आपने करना क्या है सारा दिन, ठीक है ना। ये टमाटर मिर्चें और टनों के हिसाब से ये प्याज, और उस पर कैप्शन देते हैं कि रमजान में महंगाई को करें बाय बाय, ये चीज़ें लें फ्रीज कर दें। ये एक महीने पहले से ये सिलसिला चल रहा है, इस बात को 1 महीना गुजर चुका है। अभी शब बरात भी नहीं आई थी जब से ये चीज़ें फ्रीज करने के तरीके बताए जा रहे हैं। और एक ब्लॉगर जो है, जो कि जिसका 500 के या मतलब कि इससे भी ज्यादा जिसके सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने तो बड़ा तमाशा उन्होंने लगाया हुआ है कि उन्होंने एक नहीं, उन्होंने 10 20 20 30 वीडियोस जो है इसी पे बनाई हुई हैं। और अच्छा, ज्यादातर लोग हम जैसे हैं जो इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, कैसा नहीं होना चाहिए, ताज़ी चीज़ बनाएं, ताज़ा खाएं, सब करें ये सारा कुछ। तो व्यूज़ भी वही लोग दे रहे हैं, दिखा भी वही रहे हैं। तो आप क्यों इस तरह की मतलब कि हरकतें कर रहे हैं। तो पहले हमारे मुल्क का सत्यानाश बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कोई चीज़ खालिस मिलती ही नहीं है, किसी टाइप की भी कोई खालिस चीज़ मिल नहीं रही। तो उल्टा बच्चों को सारी फ्रीज हुई चीज़ें खिला रहे हैं। अच्छा जी, ये साथ एक टिप भी शेयर करूंगी। आप नॉन स्टिक के बगैर अगर अक्सर तवे पे इस तरह अंडा बनाएं तो अंडा जो है चिपक जाता है साथ ही ना, ठीक है। अगर आपके पास नॉन स्टिक फिलहाल मौजूद नहीं है, ये नॉन स्टिक खराब हो चुका है, तो आपने तवा लेना है, उस पर मैंने देसी घी डाले, आपके पास जो भी ऑयल घी जो भी है आपको डाल के, तो इस तरह आपने अंडा डाल देना ऊपर तवे के, और तवा फ्लेम से पीछे हटा लेना, ठीक है। उसको साथ वाले बंद चूल्हे पर आपने रख देना, उसको ढक देना है। तो यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही अंडा फ्राई होगा जैसे आप जो है ना ये नॉन स्टिक में फ्राई करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त टिप है, मुझे ये किसी ने बताई, मैंने फॉलो की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने जरूरी समझा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, शायद किसी और की हेल्प हो सके। तो ये देखिए, मैं आपको अंडा जो है ये दिखाऊंगी पलट के, और ये हाफ मून से संडे को बोलते हैं, बच्चे आजकल बड़े शौक से ये खाते हैं। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह ये अंडा बनेगा, और नीचे से उसकी बेस पक चुकी है, वो चिपकेगा नहीं। अब मैंने इसकी साइड चेंज की है क्योंकि मुझसे ये हाफ मून खाया नहीं जाता, तो मुझे तो फुल होनी चाहिए। तो ये देखिए कितने जबरदस्त अंडे बन गए हैं। साथ वाला अंडा जो है उसकी तो बिल्कुल वाइटनेस ऊपर आ गई, वो जरा देसी अंडा था और इसलिए वो बेचारा साइज में भी थोड़ा छोटा है। तो ये दूसरा जो है अंडा रेगुलर जो हम लेते हैं, ये वो वाला अंडा था। तो ये टिप थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो अब जी कम बैक टू माय टॉपिक वही वाला फ्रोजन आइटम्स वाला कि आप प्लीज ये चीजें ना प्रमोट करें, और ना इस तरह हमारी स्पेशली जो यंग बच्ची हैं जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, आप क्यों जो है ना उनके लिए स्यापे खड़े कर रहे हैं हर चीज को सेव कर करके। अच्छा थोड़ा खा लें, ठीक है, सादा खा लें, लेकिन बेहतरीन ताज़ा पका हुआ खाएं। चीज़ों में तो पहले जान नहीं है, ये जो खाने पीने की जितनी भी अशिया है ना, इनमें जान जून कोई नहीं। हर चीज़ जो है वो यकीन करें कि मिलावट के साथ आ रही है। वो तो अभी अब गर्मियां जब शुरू होनी है तो हर चीज़ को उन्होंने कहना है, सबने बता रहे होते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बता रहे होते हैं कि इसको भी जी इंजेक्शन लगाए गए हैं मिठास बनाने के, इसको इंजेक्शन लगाए गए हैं तरबूज वगैरह को ज्यादा रेड होने के। खुद ही आप लोग ये चीज़ें एक्सपोज कर रहे हो, खुद ही आप ये सारा कुछ कर रहे हो। मैं आज आगे इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपके साथ अपनी ग्रॉसरी भी शेयर करूंगी। मैं रमजान की ग्रॉसरी लेने गई, मैं कभी फ्रोजन साइड पे नहीं गई फ्रोजन आइटम्स देखने, तकरीबन क्योंकि कभी खरीदी नहीं है, तो मेरा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये वीडियोस देख के तो मैं भी साइड पे गई, मैंने कहा मैं विजिट तो करूँ भला। तो यकीन करें कि ये फिलेट होते हैं चिकन के, ये तक स्ट्रिप में काट के फ्रीज किए हुए हैं। आलू के चिप्स क्या चीजें हैं, ये तक फ्रीज की हुई है, वेजिटेबल्स काट के फ्रीज की हुई है, और लोग खरीद भी रहे हैं धड़ाधड़। तो मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग कौन सा पाकिस्तान को अपने कंधों पर उठा के भागे जा रहे हो, इतनी तुम लोग मुशक्कत वाली तुम लोग की जिंदगी है कि तुम लोग सारे दिन में ये काम भी नहीं कर सकते। अभी इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि रमजान में हर रोजा मतलब रोज के रोजे के हिसाब से इंशाल्लाह रोज की रूटीन शेयर किया करूंगी। अब हर घर में सेम एक जैसे लोग तो नहीं रहते, मतलब किसी घर के जो अफराद हैं वो 4 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं। ये जो आप दर्जन दर्जन समोसे फ्रीज करवा रही हैं, ये मुझे बताएं, ये फ्रीज समोसे उस घर में चलेंगे? कभी भी नहीं चलेंगे जहाँ माशाल्लाह से कोई 2-3 दर्जन समोसे आते हैं जी। आप पकौड़ों की बड़े बड़े थाल होते हैं। जिस दिन आपके घर दावत है तो आप अपने बुलवा लें किसी को साथ हेल्प के लिए, आगे पीछे ये वो कुछ चीजें जो है वो वैसे अच्छा कहते हैं जी, बाजार से बेहतर घर में, बाजार से बेहतर घर में, बाजारों में रौनकें भी आप लोगों ने लगाई होती हैं। तो उस दिन पार्टी जब या कोई दावत हो, इफ्तारी हो, उस दिन का मेन्यू हिसाब से सिलेक्ट करें। पर आप लोगों ने तो बस अपने व्यूज के लिए, अभी दुनिया भी ऐसी चीजों को पसंद कर रही है, ठीक है ना। तो बस आपकी सोच आप तक है, हमारी हम तक है। हमारा काम था जो हमने महसूस किया या फील किया आपको उससे आगाह करें। तो ये जी मैं ग्रॉसरी अपने घर के लेके आई थी, उसमें जो चीजें थी मैंने सोचा मैं आपके साथ में ये भी शेयर करूं। तो इसमें मतलब बस फ्रोजन आइटम नहीं बाकी सारा कुछ है। अच्छा ये टेस्टर आए थे इस कंपनी के, ये स्विजिला इस तरह का कुछ इसका नाम था,
और इसके मैं 2 सैंपल लेके आई थी, एक चॉकलेट स्प्रेड और एक जो था पीनट बटर। तो ये माशाल्लाह से दोनों जबरदस्त जो है ना वो रहे, क्योंकि ये भी वीडियो के बाद ही जो है मेरे बच्चों ने दावा बोल दिया था और उसके बाद ये जो है ना स्टार्ट हो गए थे। और ये रफान वालों ने भी चॉकलेट फ्लेवर में कस्टर्ड जो है अपना वो कर दिया लॉन्च। मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा इसलिए बता रही हूँ, इससे पहले शायद मेरे से पहले कई लोगों ने खरीद लिया हो, तो लेकिन इससे पहले एक और कंपनी थी मैं उसका यूज करती थी, तो ये भी बड़ी जबरदस्त चीज थी। और केक डेकोरेशन ली थी, ये टूथपेस्ट ली थी और इस तरह की मतलब जितनी भी इससे रिलेटेड चीजें थी, बेकरी की तकरीबन सारी जो थी वो ग्रॉसरी या उसको कह लें कि उसकी जो चीजें थी वो माशाल्लाह से मैं ले आई थी सारी। और व्हाइट चॉकलेट जो थी इस दफा मैं चेंज कंपनी की यूज कर रही हूँ, ये कंपनी है जी डिजर्ट। और उससे पहले मैं जो है ना वो यूज कर रही थी उसकी यूज कर रही थी किसकी मुझे नाम भूल रहा है, उसकी क्रेव की मैं यूज कर रही थी ये जो है चॉकलेट। तो उसका रिजल्ट बड़ा कमाल था, पता नहीं इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और ये चिकन के जो क्यूब्स हैं ये मैं स्टार्ट से यूज करती हूँ, जब कभी चैनल क्या बहुत पहले से जब मैं स्कूल कॉलेज हुआ करती थी तो तब हमारे घर ये यूज होती थी, ये भी जबरदस्त। लेकिन अब तो इसकी भी ना थोड़ा बहुत फर्क आने लगा क्वालिटी में। आज मैं ये जो विपी विप है ये 2 टाइप की लेके आई थी, ये डिजर्ट पे भी यूज हो जाएगी और ये क्रीम जो है वो केक पे भी यूज हो जाएगी। दूसरे वाली जस्ट आपको पता है फास्टिंग के लिए यूज होती है। तो ये दोनों भी माशाल्लाह से जो है ना वो जबरदस्त थी। अच्छा कहने लगी थी रहमान पैकेज, जो रमजान पैकेज था, रमजान पैकेज में सिर्फ दालें आटा और ये था। और इंशाल्लाह जो मैंने देना है 2-3 फैमिली है उनके लिए जो राशन है वो अलग से जो है वो बाय किया। और बाकी ये जो चीजें साबुन था और इस तरह मतलब सारी जरूरत रोजमर्रा की चीजें थी। लेकिन वहां जो दूसरों की ट्रॉलियां थी मैं देख के हैरान हो रही थी, यकीन करें। मैं बस ऐसे जैसे झिझक आती है ना बंदे में, झिझक से आगे मैं देखा था मैं वीडियो बनाऊं, सारे मैं कहती हूँ ट्रॉली जो है ना ऊपर तक उस पर मीनार लगे हुए थे सारे इन्हीं चीजों के ना, कि इतने ज्यादा ये वाली फ्रोजन आइटम्स थी। और चिप्स के 4-4 5-5 पैकेट और ये और वो चिप्स मतलब के आलू की कटिंग करके जिन्होंने फ्रीज की हुई है। और आइसक्रीम के इतने डब्बे और ये सारा कुछ तो मैं ऐसा मुझे नहीं पता ये रमजान में बना के आया भाई। आप तो आम रूटीन से ज्यादा रमजान में खाने की बातें कर रही है, वही साहब हो गया रमजान में। तो देखें ये अल्लाह ताला ने बनाया क्यों था ये रमजान, देखें इसकी अगर मतलब कि इस्लामी रूट के हिसाब से आपको सबको इसके बारे में पता है कि ये मुसलमानों पर ये क्यों फर्ज किया क्या था। लेकिन अगर आप इसको यकीन करें एज मेडिकली देखें ना तो आपकी पूरी बॉडी इस 1 मंथ में प्योरीफाइड हो जाती है। आपने जो 11 महीने ज्यादतियां की होती है ना बॉडी के साथ खाने पीने के मामले में अपने मेदों के साथ, तो ये जो है ना 1 महीना वो सारी चीजें जो है ना वो सेट कर देता है। और जिनको सारा साल जो इतना मतलब कि ये करते हैं कि जी मेरा वेट लॉस हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो यकीन करें इस 1 महीने में अगर आप प्रॉपर फॉलो करें ना सारी चीजों को तो आपका वजन ऐसे घटेगा कि पूरे 11 महीने वो वापस भी नहीं आएगा। तो आप लोग जब इतना कुछ फ्राई खाओगे और इतनी फ्रोजन आइटम्स खाओगे तो मुझे समझ नहीं आती कि बचना पीछे क्या है। उल्टा आपने और ज्यादा गेन करना है और आपके तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा मतलब कि रमजान है या नहीं है, इससे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिप्टन वालों के जो है ना ये मैंने बस अपने शौक के लिए ले लिया, वरना ये सीधा सीधा दवा है। तो ये लिप्टन के मैंने 2 जार्स लिए, मुझे ये जार बड़े पसंद आए। लेकिन इसमें जो है ना हर डब्बे में इसकी कीमत जी 483 रुपए पर डब्बा थी। और इसके अंदर जो पत्ती थी ना, जो चाय पत्ती थी, मतलब दोनों की मिलाकर 200 ग्राम भी नहीं थी बन रही। तो उस हिसाब से नुकसान तो बड़ा हुआ क्योंकि मैं बड़ी देखभाल के भी चीज खरीदती हूँ। तो लेकिन ये सिर्फ डब्बों की खातिर समझ लेंगे, डब्बे खरीदे बाकी पैसों के। और अगर दूसरी चाय हम लेते, मैं वाइटल यूज करती हूँ क्योंकि मैं चाय की इतनी कोई शौकीन नहीं हूँ, बल्कि हमारे घर में कोई भी नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा महंगी चाय नहीं पीती। उससे पहले मैं लेती थी सुप्रीम जो है दानेदार, तो उसकी भी कीमत बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई है। तो इसको मैंने सिर्फ इसलिए ले लिया कि इसके डब्बे बड़े खूबसूरत थे, तो मैंने इसको यहाँ सेट करके भी रख लिया। तो जो है ना इसको इंशाल्लाह अगर ये कभी कलर कॉम्बिनेशन इसके अगेंस्ट गया तो मैं इसको जो है ना दोबारा से पेंट भी कर लूंगी। इस तरह की चीजें लेने का मुझे बड़ा मजा आता है, जो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना के साथ आपके शोकेस जो आपका शोकेस भी खूबसूरत लगे और दूसरा जो है ना वो चीज आपके इस्तेमाल में भी आ जाए। तो यहाँ टूथपिक्स वगैरह थे साथ साथ, क्योंकि इस दफा ग्रोसरी जरा मैंने लेट की है, कुछ वजह थी, कुछ वजूहत की बिना पे। तो इधर मैं जो बाकी चीजें थी मैं कह रही थी मैं साथ साथ ना उनको प्लेस करती जाऊँ। ये वाली मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये जो मैं क्रॉन के ले आई हूँ जल्दी में, असल में मैंने ये टूथपिक रखी है तो क्रॉन की मुझे समझ गलत आई है। मुझे लगा कि टूथपिक जिसके पीछे मतलब कि वो बनी होती है ना कैप सी ग्रिप बनी होती है पकड़ने वाली, ये वो टूथपिक्स है। लेकिन ये बहुत ही कुछ थकी हुई क्वालिटी के थे, तो ये टूथपिक भी आप इनको नहीं कह सकते। तो मैंने कहा चलो इसको जस्ट पिक के लिए रख लेती हूँ, कोई फ्रूट्स वगैरह काट के रखे हुए क्योंकि उसमें डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ, तो उसके लिए यूज हो जाएंगे। और केक वगैरह पे अगर कुछ लगाना हो इस तरह का जो होते हैं ये केक बॉल्स होते हैं इस तरह का, तो उसके लिए चले यूज हो जाएंगे। अदरवाइज ये यूज के हिसाब से ना बिल्कुल मतलब कि ये अच्छे नहीं है। तो इधर जो बाकी थी चीजें मैं वो लगा रही थी जो बेकरी से रिलेटेड थी, तो इसको ये ड्रॉ मैंने सारे जो है रमजान से पहले ही अल्लाह का शुक्र है साफ सुथरे करके मैंने रख लिए थे। ये सारे काम मेरे खत्म थे, मैंने इसीलिए जो फ्रीज की हुई चीजें वो नहीं बनाई क्योंकि मैं इंशाल्लाह बड़े मजे से एंजॉय करके इबादत भी होगी और कुकिंग भी होगी और इंशाल्लाह खुद भी हेल्दी खाएंगे, फैमिली को भी हेल्दी खिलाएंगे और ताजा फ्रेश बना हुआ खिलाएंगे। पूरा देखिए ना दिन में दिन खाली रहना होता है, तो आप सुबह इब्तदा ही आप फ्रीज हुए पराठों से कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में फ्रीज हुए सालनों की जो ग्रेवियां या फ्रीज हुए सालन आप वो खा रहे हैं। अफ्तारी में फिर आप सारा कुछ फ्रीज हुआ खा रहे हैं। 2 समोसे आपने फ्रीज हुए ले लिए, एक आपने स्प्रिंग रोल पकड़ लिया, तो उसके बाद आपने जो हांडी बनाई है या जो भी आपने पकाया उसमें आपने टमाटर फ्रीज हुए डाले, अदरक लहसुन पेस्ट आपने फ्रीज हुआ डाला है, ताकि धनिया आपने वो भी फ्रीज हुआ डाला है, जूस बनाया अनार के, एक कम वक्त में तो अनार फ्रीज कर दिए, तो आप उसको भी फ्रीज हुआ यूज कर रहे हो। आपने 30 डेज 30 दिन आपने लगातार यही आपने जो मतलब के स्केड्यूल उसको आपने फॉलो करना है, आपने इसी इर्द गिर्द दौड़ना है, तो आपका बेड़ा गर्क हो नहीं जाना। 10 दिन के अंदर किसी मर्ज की दवाई खाएं ना, कोई भी आपको डिजीज की दवाई 10 दिन खाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो असर है ना वो दिखाना शुरू कर देती है। मरीज को डॉक्टर को खुद पता चल जाता है कि ये इफेक्टिव इस पे मतलब कि इफेक्टिव हुई है ये दवाई या क्या हुआ है। तो आप सोचिए कि 30 दिन आपने एक ही शेड्यूल फॉलो करना है, तो फिर आपका कैसा बेड़ा गर्क होना है, आप ये खुद हिसाब लगा लें। तो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, टाइम बचाएं। आप जो है रोजे में आसानी होगी, महंगाई से बचें। भाई ये क्या बात हुई, अब महंगाई तो आजकल भी बहुत है, तो इस तरह के जो काम है ना वो प्लीज ना किया करें, इनसे बचें, खुद को भी बचें और अपनी फैमिली को भी बचाएं। तो आज की वीडियो जी यहीं तक थी, तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और जरूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या राय है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।